राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली माय लिटिल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसी रेसिपी खट्टी मीठी जो शायद मैंने कम ही देखी है यूट्यूब पे या किसी के बनती हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बनती थी गर्मियों में। तो यहाँ मैं आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ, तो चलिए इसके आपको साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने ले ली है कच्ची कैरी जो अब आई रही है सीजन में, और एक पैन ले लिया है। तो उसमें मैंने इतना पानी ले लिया है कि उसमें ये कैरी आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 कैरी ले ली हैं, ये होंगी 250 ग्राम की लगभग। तो यहाँ इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, क्योंकि इनके ऊपर गंदगी रहती है। और धोने के बाद इनके पीछे के डंठल उठा के इसको मैंने गर्म करने के लिए, मतलब बॉयल करने के लिए रख दिया है, जैसे हम आम पन्ना बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको है ना कुकर में भी 2 सीटी लगा के उबाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ले ली है पहले एक शक्कर ले ली है। ये है 150 ml शक्कर। 250 ग्राम में मैंने 150 ml शक्कर लिए। इसको हमने ना थोड़ा भिगो दिया है, जिससे कि ये चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। अब हम यहाँ लेंगे 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है जो घर में रहता है, और उसको मैंने ना पानी डाल के थोड़ा बैटर तैयार कर लिया है। इसको अच्छे से घोल लेना है, जैसे हम है ना कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाते हैं उसी हिसाब से इसकी पकौड़ी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है, और घोलने के बाद इसमें है ना आप है ना 1 पिंच हींग और थोड़ा सा है ना 1/3 के करीब है ना चम्मच के करीब इसमें नमक डाल लेना। मेरा स्किप हो गया था, मैंने डाल दिया है, आप भी डाल लेना। तो यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये बॉयल हो गई है। तो मैंने इसको उतार लिया था, ये ठंडी हो गई थी। थोड़ी देर बाद इसको ढक के रख ही दिया था मैंने, मतलब ढके में देखिए आप छिलके इसके उतर गए हैं, अच्छे से ये बॉयल हो गई है। तो इसको भी मैंने एक तरफ रख दिया, और मैं चीनी दिखा रही हूँ जो मैंने मेल्ट की थी। चीनी हमने इसलिए कि बाद में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हमने पहले से इसको घोल के रख दिया था। तो अब हम है ना इसको है ना मैश करेंगे अच्छे से। इसको मिक्सर में मैश नहीं करना है, इसको हाथ से ही मैश करना है, क्योंकि आम पन्ना हाथ का मैश किया हुई बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से है ना हाथ से मैश कर लिया था। तो इस तरह से ये देखिए इसका ये गूदा टाइप का निकल आया था। इसको हमने एक तरफ रख दिया है, और जो मैश की हुई दूसरी थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी मैंने उसका पानी अलग निकाल लिया है, और जो गुठली और छिलके थे उसको मैंने हटा दिया है। तो इन सबको करने के बाद अब हम एक बाउल लेंगे, और उसमें जो हमारा पहले मैश किया हुआ था कैरी का गूदा उसको डाल लिया है, और जो पानी था जिसमें हमने बचे हुए कैरी के छिलके को उसको मैश किया था उसको भी डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे जो चीनी का पानी हमने मेल्ट करके रख रखा था उसको। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारी ये चीनी इसमें घुल गई है, तो इसमें हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसको अगर बाद में चीनी डालते ना तो बहुत टाइम लगता है इसको मेल्ट करने में, इसलिए आप जब भी आम पन्ना अगर बना रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी आप जितनी भी डालना चाहें सबसे मेल्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मेल्ट करके एक तरफ रख दिया है। अब ये जो बेसन का घोल हमने घोल के रखा था थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें ना मैंने 1 चम्मच के करीब पानी इसमें डाल लिया था, और उसको थोड़ा सा मैंने और बैटर पकौड़ी के हिसाब से बना लिया है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। इधर हमने कढ़ाई रख दी थी ऑयल की, तो वो भी गर्म हो चुकी है। तो अब इसमें हम ना छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ लेंगे। आपको अगर बड़ी चाहिए थोड़ी तो आप बड़ी ले लीजिए, मैंने ना थोड़ी छोटी छोटी तोड़ी थी आम पन्ने में डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना छोटी छोटी है ना पकौड़ियाँ तोड़ ली थी, और इसको ना तेज़ आंच पे मैंने, जैसे हम कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ तलते हैं इसी तरह से तल के इनको ब्राउन सा सेक लिया था। तो हमारी यहाँ पकौड़ियाँ है ना तल के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने ना उस पूरे घान की मेरी है ना यहाँ पे 2 बार में पकौड़ी तल गई थी। तो मैंने इसको है ना प्लेट में निकाल लिया था थोड़ा सा तेल निचोड़ के। तो यहाँ पर है ना पकौड़ी बिल्कुल तल गई थी। तो अब मैंने इसमें क्या करा है, जैसे हम है ना दही बड़े या किसी चीज़ के लिए पानी में है ना रखते हैं ना, इसी तरह से मैंने पानी में ना आधी चम्मच नमक डाल के उसमें जो पकौड़ी तली थी वो मैंने इसमें डाल दी थी, जिससे कि थोड़ी सी ये नरम हो जाए। तो यहाँ पर है ना मैंने ना दोनों जो घान मतलब डाले थे सेके थे उसमें इतनी पकौड़ी हमारी बनके तैयार हो गई थी। तो इसको भी मैंने ना 5 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे कि ये इसमें पानी में मतलब थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब हमारा है ना ये आम पन्ने का जो घोल है इसको हम तैयार करेंगे। तो इसकी चीनी अच्छे से है ना मेल्ट हो गई थी, इसमें पूरी घुल गई थी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े स्पाइसी करने के लिए मसाले। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच सादा नमक, 1/3 के करीब काला नमक, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा डाला है, और 1/3 के करीब मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने यहाँ ड्राई पुदीना डाला है, क्योंकि मेरे पे यहाँ रखा रहता है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमें इसको अच्छे से है ना मिक्स कर लेना है। अब हमारी ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो हमारी जो पानी के अंदर भीगी हुई जो पकौड़ियाँ थी उनको लेंगे, और इसको हम एक तरफ रखेंगे इस वाले बाउल को, जो गोल वाले बाउल को। और उसमें जो पकौड़ियाँ हैं मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी, बिल्कुल ऐसे हाथ में लेने से ही टूट रही थी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी। तो इनको हम हल्के हल्के हाथों से इनका पानी है ना निचोड़ लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, और इन निचोड़ी हुई पकौड़ियों को हम इस घोल में डालेंगे। आपको ये अजीब तो लग रहा होगा, या अगर आपने ये रेसिपी
रेसिपी पहली बार देखी है तो लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर करिए। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर सब्ज़ी नहीं हो तो आप इसको रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इनको डाल दी थी पकौड़ी को, इनको इसी में पड़े रहने दीजिए। और है ना इसमें मैंने ना थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए है ना ताज़ी है ना पुदीने की पत्तियाँ को थोड़ा सा क्रश करके हाथ से डाल दिया था, इससे थोड़ा फ्लेवर आ जाए। आप इसमें बारीक धनिया भी डाल सकते हैं काट के। और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा स्पाइसी सा हमारा आम पन्ना पकौड़ी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे यहाँ ये लेमन की भी बनती थी, टाटरी के घोल की भी बनती थी, बहुत अच्छी लगती हैं गर्मियों में। बहुत अच्छा, इससे पेट भी भर जाता है और फ़ायदेमंद भी रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये नई रेसिपी आम पन्ने की पकौड़ी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।